मीडिया की आवाज देख रहे हैं आप। खबरें देश की हो या विदेश की, राजनीति से जुड़ी हो या किसी भी क्षेत्र से, हर खबर से आपको रूबरू कराना है हमारा मकसद। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज की खबर में क्या कुछ है खास। सीकर जिले की नगर पालिका खाटू श्याम जी पार्किंग ठेकेदार को हटाकर अन्य व्यक्ति को ठेका देने के मामले में ठेकेदार सौरभ माला और ग्रामीणों द्वारा नगर पालिका मुख्यालय पर अपनी मांगों को मनवाने हेतु अनिश्चितकालीन धरना किया गया। बता दें कि ठेकेदार सौरभ माला का आरोप है कि 4 महीने से पार्किंग ठेका चल रहा था। बाद में नगर पालिका प्रशासन ने दातारामगढ़ विधायक वीरेंद्र सिंह को सह पर निरस्त कर दिया और पालिका ईओ पर नियम विद्युत ठेका निरस्त करने का आरोप लगाया। नगर पालिका को अपनी मांगें मनवाने हेतु 2 दिन से धरना दिया जा रहा है। पार्किंग ठेकेदार सौरभ महिला ने बताया कि जब तक मेरी मांगें नहीं मानी जाएंगी धरना चालू रहेगा। नगर पालिका कार्यालय मुख्यालय धरने पर प्रथम दिन पूर्व विधायक कॉमरेड अमराराम पार्किंग ठेका मामले में और क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर धरने में शामिल हुए। भागचंद लामिया ने बताया कि कांग्रेस सरकार के विधायक से लेकर संपूर्ण प्रशासन भ्रष्ट है, जो आम जन को लूट रहे हैं। दातारामगढ़ में आज तक विकास के नाम पर सिर्फ बातें की गई हैं। अगर नगर पालिका प्रशासन ने अपनी मांगे नहीं मानी तो धरना जारी रहेगा। आपको बता दें इस दौरान तमाम लोग मौजूद रहे और तमाम लोगों ने संबोधित भी किया। व्यवस्था सुचारू रूप से की जाती तो यहाँ का जो आर्थिक सहयोग है, अगर वो आर्थिक सहयोग दातारामगढ़ तहसील के अंदर विकास के काम में अगर लगाया जाता तो दातारामगढ़ आज प्रदेश की 1 नंबर की तहसील होती। और यहाँ से लोग लेके चलते कि हम दातारामगढ़ को एक बार देखने जाएं, लेकिन पिछले 70 साल का जो कुशासन था उसने कभी दातारामगढ़ की जनता को ये नहीं सोचा कि दातारामगढ़ के आने वाले समय के अंदर यहाँ धीरे धीरे पानी खत्म हो रहा है, यहाँ खेती धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अगर वो ये चीज आज से 70 साल पहले सोचते तो दातारामगढ़ के अंदर नहर का पानी आ जाता और दातारामगढ़ हरा भरा होता और यहाँ के बच्चे भी जयपुर, बॉम्बे, कनाडा, बाहर इंग्लैंड, जर्मनी पढ़ने चले जाते। लेकिन यहाँ की स्थिति यह है कि किसान के ऊपर दिन प्रतिदिन कर्जे के बोझ के तले धीरे धीरे दबता चला जा रहा है और उसके बेटे जो पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं वो एक नजर से परिवार की तरफ देखते हैं तो परिवार धीरे धीरे गरीबी की ओर बढ़ रहा है। और बेटा जब वहां तैयारी कर रहा है और उसको पता चलता है कि एग्जाम आने वाली है, जब वो तैयारी कर रहा होता है और जैसे ही एग्जाम आती है तो पता चलता है भर्ती रद्द हो गई, उसके सामने एक ही विकल्प रहता है। अगर वो पीछे जाता है तो गरीब बाप को देखता है और आगे दिख जाता है तो उसे कुछ नहीं, अंधेरा दिखाई देता है। तो वो जो युवा है एक ही चीज सोचेगा कि मेरा कर्जा कैसे उतरे और उस कर्जे को उतारने के लिए उसके पास कुछ नहीं होता, सिर्फ एक अपराध का रास्ता दिखाई देता है और वो अपराध की ओर बढ़ जाता है। मेरे साथियों, इसी वजह से राजस्थान देश के अंदर सबसे आगे आज अपराध के मामले के अंदर है। आए दिन हमारे चलते मर्डर हो रहे हैं, 307, 376 जैसी अपराध की घटनाएं जो प्रदेश के अंदर बढ़ी हैं। देश के अंदर आज 23वें नंबर के ऊपर राजस्थान खड़ा है, जो पूरे देश के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है आपके नेतृत्व में। ये क्या मामला है, इस मामले को बताइए, क्या मामला है? ये खाटू नगर पालिका नहीं है, नगद पालिका है। मतलब आम आवाम का पट्टा 3-3 साल से नहीं बन रहा है और जो भूमाफिया है उनकी कॉलोनी का रात छुट्टी के दिन भी पट्टा बन जाता है। मतलब इससे कोई कानून नहीं है। मतलब जिस तरह से नगर पालिका के इनकम को भी पलीता लगाने का काम यहाँ का ईओ, जब यहाँ के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, नियम पूछ रहे हैं भाई किस नियम के साथ आपने किया, कि नियम नहीं है, मनमर्जी है। मतलब सरकार में बैठे हुए लोगों के इशारों से जो मनमर्जी कर रहे हैं, मैं समझता हूँ इसके खिलाफ ही ये है। मतलब आम गरीब को लूट रहे हैं, उनके रोजगार के साथ, खड़ी ठेला, ऑटो रिक्शा सबके साथ, और जो पट्टे के नाम से जो लूट हो रही है, जहाँ राजस्थान की सरकार ये करी है कि हम बहुत लोगों को बसे हुए हैं, उनको पट्टा बहुत ही सब कुछ छूट दे दिए, उसके बाद में भी 3-3 साल तक पट्टे नहीं देते हैं, जबकि खुद की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन पे बसे हुए नहीं है। अभी तो कह रहे हैं सरकारी ज़मीन पे बसे हुए हैं उनको भी हम पट्टा दे देंगे, एग्रीकल्चर में बसा हुआ उसको भी पट्टा दे देंगे। पट्टा वो है जो आबादी में है, वो 3-3 साल से घूम रहा है। इसलिए कोई कानून नहीं है, लूट का राज है। नगद परिषद खाटू श्याम जी है। लोगों ने ये आस करके ग्राम पंचायत से खाटू नगर पालिका बनी थी, लोगों ने आस की थी यहाँ विकास होगा,
लोगों को सुविधा होगी। सुविधा की बजाय लूट बढ़ गई है, कोई कानून कायदा नहीं है, गैर कानूनी तरीके से जिस तरह से लूट रहे हैं कुछ एक सत्ता में बैठे हुए लोगों के इशारों पे, मैं समझता हूँ कि इंतहा है और इसके खिलाफ जो जनता लड़ रही है निश्चित रूप से न्याय मिलेगी। जब तक हम लड़ेंगे ऐसे अन्याय और ये व्यवस्था ही जर्जर हो चुकी है। भ्रष्टतम सरकार और भ्रष्टतम सरकार का नमूना खाटू श्याम जी, जो पूरे देश से श्रद्धालु आते हैं, उनकी सुविधा की बजाय पूरे देश के अंदर इस खाटू का और पूरे राजस्थान का नाम बदनाम करने का काम राजस्थान की सरकार के कारण हो रहा है। मैं समझता हूँ अभी भी सरकार को समय है, समझ जाना चाहिए, यहाँ के सीकर जिले के और दातारामगढ़ के प्रशासन को समझ जाना चाहिए। ये खाटू में आने वाला जो लेके जाता है वो पूरे हिंदुस्तान में यहाँ की प्रशासन की छवि को और लोगों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। नगर पालिका प्रशासन और नगर पालिका खाटू श्याम जी के ईओ और यहाँ के समस्त पदाधिकारी, जननेता, विधायक वीरेंद्र सिंह, इन सब लोगों ने संगठित रूप से मिलकर के जब से यह ठेका मेरे नाम से जारी हुआ था, क्योंकि यह ठेका पहले पूर्व में इतिहास में कभी भी लाखों की तादाद में 72 लाख रुपए से ज़्यादा की राशि में कभी ठेका नहीं हुआ, जिसको मैंने उचित मूल्य 3,41,60,000 रुपये दे करके मैंने खुली बोली में इस ठेके को मैंने लिया। तो पहले दिवस से इन लोगों के द्वारा मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, विधायक जी से मिलो, विधायक जी से मिलो। क्यों मिला जाए विधायक जी से? ये सब सुनियोजित संगठन के द्वारा इन लोगों के द्वारा करवाया गया एक कार्यक्रम था, जिसके विपरीत मैंने जाकर के मेरे नियमानुसार मेरे काम किए। नगर पालिका प्रशासन ने मिलीभगत करके मेरे को दिए गए परिक्षेत्र में से बिना किसी सूचना के मेरे परिक्षेत्र की जगह को प्राइवेट बस यूनियन को आवंटित कर दी। चुनावी समय है, अपने वोटों को राजनीति साधने के लिए मुझे आर्थिक लाभ पहुंचाया गया। जब मेरे द्वारा नगर पालिका ईओ को इस बारे में सूचित किया गया तो नगर पालिका ईओ के द्वारा मुझे यह कह करके रोक दिया गया कि निविदा के क्रम संख्या 8 के अनुसार आपको आनुपातिक राशि आपकी कम कर दी जाएगी, इसलिए आप राशि जमा न करवाएं। आप मासिक 30 लाख रुपए माह के हिसाब से आप राशि जमा करवाएं, जो कि मैं पूरे 5 माह की राशि मैंने बिल्कुल उसी अनुपात में 30 लाख रुपए के हिसाब से जमा करवाई है। इन लोगों के द्वारा मुझे एक नोटिस दिया जाता है कि आप 3/4 राशि नहीं जमा करवाते हैं तो आपका टेंडर निरस्त कर दिया जाएगा, जिसके उपरांत ये सब घटनाक्रम है। जब मैंने ये सब चीज़ें उन लोगों को बताई तो उसके बाद में उन्होंने 2 माह तक मेरे को कोई भी प्रकार का नोटिस नहीं दिया, और एक दिन अचानक मुख्यमंत्री जी का दौरा होने से जस्ट पूर्व प्रथम दिन इन लोगों के द्वारा अचानक सुनियोजित तरीके से मेरे टेंडर को निरस्त कर दिया जाता है, जिसकी सूचना 27 तारीख को जब मैं नगर पालिका कार्यालय में आता हूँ तब भी मुझे नहीं दी जाती, और उससे अगले दिन पुलिस प्रशासन के द्वारा मेरे कर्मचारियों को, मेरे कार्मिकों को उठा लिया जाता है और पुलिस के द्वारा मुझे सूचित किया जाता है कि आपका टेंडर तो 2 दिन पूर्व ही निरस्त हो गया। तो जब मैंने कहा कि इस प्रकार का मुझे कोई नोटिस नहीं हुआ, कोई तामील नहीं हुई, इस प्रकार की मुझे कोई सूचना नहीं है, तो उसके विरुद्ध मेरे व्यक्तियों को जबरन अवैध वसूली के नाम से डालने का इन लोगों ने प्रयास किया। यह पूर्ण रूप से इन लोगों की एक साजिश है, राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, जो कि मेरे द्वारा मेरे ऊपर माल, जन और मेरे लाभ की हानि हुई है, जिसके खिलाफ मैं बराबर कोर्ट में भी जा रहा हूँ। कोर्ट में मेरी कार्यवाही जारी है। डीएलबी डायरेक्टर रितेश कुमार जी से भी हम लोगों ने बातचीत की कोशिश की है, और उन्होंने कहा है कि निगरानी शाखा जो है उसमें ये सब चीज़ों को रखा जाएगा, और मुझे पूरा विश्वास है कानून पर, राज पर, कि मुझे न्याय मिलेगा। सौरभ मेला, पार्किंग ठेकेदार, नगर पालिका खाटू श्याम। सौरभ मेला आप प्यार कर लेना, लेकिन टस से मस नहीं। यो साहब बिग्गी बिल्ली बना बैठा था, बोल नहीं रहा था, उल्टा कह रहा था कि आप हमें धमकी देने के लिए आए हो। धमकी दी में लॉरेंस बिस्मिल पे देना तो आगे मुंह आ जाए। धमकियां तो पे दिए, अरे जगह मंत्री संतरी कौन बोल सके? पर मंत्री मैंने भाड़ा बनाने लगे, चमड़ा पर रखे थे, फोटो की चाव दे, बाकी बड़े पार्टा करे थे। आज सरकार ही पूरी भ्रष्ट है। एक एक गांव में 100 थानादार बन जाए, पेपर आउट हो जाए, रापड़ा चौरा 5-5, 7-7 साल से तैयारी कर रहा बूढ़ा होगा, बारे भाई पीड़ा व्यक्त करे। जो मंच के माध्यम से बोल रहा था कि कैसे तैसे पढ़ लिख करके रोजगार लग जाएंगे, घर बस जाएगा, सुखी संसार होगा, लेकिन उन तमाम लोगों को मारने का काम करते हैं भ्रष्टाचारी सरकार। सरकार की क्या जिम्मेदारी है? भाई ने बताया, अलग चीज बताया कि फैक्ट्री खराब उसी
जो उत्पादन खराब ही देसी सही तो ही देसी सही देसी कहते बोलो क्यों बोलो भाई खराब ही देसी तो फैक्ट्री जगह विधानसभा में बैठा की फैक्ट्री है राजस्थान की बहुत उत्पादन गलत कर रही है क्योंकि मैं चोरी पर भेज दिया जहां अपना विरोध में कानून बनाए और चुनाव पक्ष में कानून बना रहे हैं लूट की खुली छूट दे रखी है साथियों आप तमाम लोग आए उनका बहुत बहुत धन्यवाद क्रांतिकारी अभिनंदन और अब मैं निवेदन करूं सरकार के नुमाइंदे यहाँ जो बैठे हैं उनकी गलत नीति की वजह से आसपास के सभी लोग परेशान हैं और जो काफी संख्या में साथी यहाँ गुजारे हैं वो ये तो दर्शा रहे हैं कि यहाँ के लोगों ने जिस भ्रष्टाचार की वजह से यहाँ के लोग कितने पीड़ित हैं तो जो शासन प्रशासन के जो लोग हैं उनसे हमारा निवेदन रहेगा कि यहाँ जो भी जिन जायज मांगों को लेकर जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है इन मांगों के ऊपर जल्दी से जल्दी अपनी सहमति बने और जो भी भ्रष्ट अधिकारी यहाँ लगे हुए हैं उनको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए और जो भी जायज मांग है उन मांगों के ऊपर सकारात्मक फैसला हो। पधारे हुए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार। तभी आपने इस बड़ी खबर से हमने आपको रूबरू कराया। इस तरह की और तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए डिजिटल इंडिया की आवाज। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।